रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। कल से जो एक झूठी खबरों का जो बाजार सरगर्म था, झूठी अफवाहें और झूठी खबरें, यही खबरें कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान के आगे घुटने टेक दिए, इमरान खान से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, इमरान खान के जो है मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं कि जो है हम जो है आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप हमारी बातें मान लें। इन तमाम बातों को जोड़ा जा रहा था। जो कल इमरान रियाज साहब जो अपनी रिहाइशगाह पहुँचे सुबह फजर के टाइम। इसके अलावा 9 लोगों की जो रिहाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जिसमें 4 खवातीन और 5 दीगर लोग। इसके अलावा शहरयार आफरीदी के भाई को रिहाई मिली। इसके अलावा इमरान खान की जो है अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली के अहकामात। इन तमाम चीज़ों को जोड़ा जा रहा था कि शायद अब इस्टेब्लिशमेंट नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो है 2 जो है आर्मी के लोग, जिसमें एक साबिक आर्मी चीफ और एक साबिक डीजी आईएसआई, इनका एहतसाब चाहते हैं। तो इस बात को लेके जो है बहुत से लोग जो खुशियाँ मना रहे थे कि शायद इस चीज़ को लेके इस्टेब्लिशमेंट जो है मियाँ साहब से नाराज़ हो गई है और वो इमरान खान साहब की मिन्नतें कर रहा है और इमरान खान साहब उनकी बातें मान नहीं रहे। तो मैं इन तमाम चीज़ों की आज वज़ाहत करता हूँ कि ये जो अफ़वाहों का एक बाज़ार सरगर्म कर रखा था। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब की खबर पे आता हूँ कि इमरान खान के हवाले से तो जो उनके लोग हैं, उन्होंने तो कल इमरान खान साहब को कल ही अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया था और उनके जो वकील हैं, उनकी जानिब से बाकायदा ट्वीट भी कर दिया गया था कि इमरान खान को जो है अडियाला जेल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। जब बाद में जब अडियाला जेल में ज़ाहिर सी बात है, अडियाला जेल की जो इंतज़ामिया उसको पता चला कि भाई अडियाला जेल मुंतकिली की खबरें चल रही हैं कि अडियाला जेल मुंतकिल भी हो गए और ये तक खबरें चला दी गई कि अडियाला जेल में जो है उनको साबिक वज़ीर आज़म की जो तौर पे जो उनको मराहतें दे दी गई हैं, उनको वीआईपी रूम दे दिया गया, उनको अटैच बाथरूम दे दिया गया। तो बहुत सारी खबरें हो चुकी, चल गईं, चला दी गईं, लेकिन बाद में जो है अडियाला जेल की जानिब की इंतज़ामिया की जानिब से एक मौक़िफ़ आया, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई अभी तो खान साहब अडियाला जेल आए नहीं हैं, वो तो अटक जेल में ही हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब तक एक अदालत से हुकुम हुआ है और जब तक उसका तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिलता, तो उसके बाद मुंतकिली नहीं हो सकती, तब तक मुंतकिली नहीं हो सकती। तो ये एक झूठी खबर। फिर बाद में जो है उनके जो है वकील थे इमरान खान साहब के, नईम पंजोता साहब, बाद में उनको ही वजाहत करना पड़ी कि मुझे यही पता चला था कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, वो अटक जेल में नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि अटक जेल में ही है। आज जो है इमरान खान साहब के साइफर केस की समाअत भी होनी है और ज़ाहिर सी बात है, अगर अडियाला जेल इमरान खान साहब को मुंतकिल भी करते हैं, तो हो सकता है हो भी जाएँ। तो वो तो जब उनके खिलाफ जब उनको सज़ा सुनाई गई थी, तो उसी वक़्त ये अहकामात दिए गए थे कि इमरान खान साहब को जो है अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। तो अब ज़ाहिर सी बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को जो है अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। तो हो सकता है वो कर देंगे और उस पे जो है कोई वो ऐसी कोई बात नहीं है और इतनी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें समझा जाए कि इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो गए और इमरान खान साहब की बात मान ली गई। तो जेल है, चाहे वो अडियाला जेल हो, चाहे वो अटक जेल हो। क्योंकि इमरान खान साहब माज़ी में जब इमरान खान साहब ने अपने मुखालफिन को जब उन्होंने जेलों में बंद करवाया था, तो उन्होंने इमरान खान साहब ने बैठ के ये बातें भी की थी कि मैं जेलों से जो है एसी की सहूलियात ख़त्म करूँगा। बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहरहाल बाद में खबर दम तोड़ गई कि इमरान खान साहब जो है अटक जेल में ही मौजूद हैं, अब उनको अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा और वो अदालती हुकुम पर हो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं है। इसके अलावा कुछ ख़वातीन जो खातून रहनुमाओं के हवाले से मैंने बताया था कि उनकी जो है ज़मानतें हुई हैं, रिहाई नहीं हुई है। अगर मेरा पिछला व्लॉग देखें, मैंने उसमें बात वज़ाहत की थी कि अभी जो है ज़मानतें हुई हैं, रिहाई नहीं हुई है। तो जब उनमें से 5 ख़वातीन का जो है रोक़ार जारी हुआ था, लेकिन पहुँचा 4 का। एक खातून जिनका जो है मुख्तलिफ ज़राए से पता चला है कि 4 खातून की रोक़ार पेश की गई। एक खातून जो 5वीं थी, वो तो ऑलरेडी घर पहुँच गईं और वो थीं रुबीना जमील साहिबा, जो साबिक कोर कमांडर गुजरांवाला की अहलिया थीं। तो वो अपने घर पहुँच चुकी हैं। बाकी 4 खातून का जो है रोक़ार जारी किया गया जब वो जेल इंतज़ामिया के पहुँचा और उन्होंने उनको, ज़ाहिर-सी बात है, एक जेल मैनुअल के मुताबिक, जो इंतज़ामिया के मुताबिक जब उनकी रिहाई हुई, तो एक जेल की एक वो है, पॉलिसी है कि वो उनके जो है अहले खाना के हवाले करते हैं, क्योंकि खातून का मामला बड़ा नाज़ुक होता है। तो जब उनके अहले खाना आए थे, कि जब उन्होंने पुलिस की नफ़री देखी कि वहाँ मौजूद, तो वो उन्होंने उनकी जो है उनको अपनी कस्टडी में लेने से इनकार किया। वो कोई आगे नहीं बढ़ा कि ये 4 खातून जो थीं, जिनमें जो है सनम जावेद थीं, आसमा शुजा थीं, अफ़शां तारिक थीं और शाह बानो थीं। इन चारों खातून जो हैं, इनके जो है रिश्तेदार कोई आगे नहीं बढ़े। तो उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, जेल ने तो उनको जेल इंतज़ामिया ने उनको रिहा करना था। उसके बाद जो पुलिस वहाँ मौजूद थी, तो उनको जो है उनके हवाले कर दिया गया। बाद में पता चला, क्योंकि ज़ाहिर से उनके अहले खाना डर गए, पुलिस की इतनी भारी नफ़री देख के उन्होंने कहा ऐसा ना हो कहीं हमें ही गिरफ्तार कर लें। तो बाद में पता लगा कि उनके खिलाफ जो है थाना सरवर रोड में जो है एक और केस जो उनके खिलाफ जो दाखिल कर कर उन पे एक और मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो मैंने ये बात खबर पहले दी थी कि अभी सिर्फ जो है इनके जो है ज़मानत मिली है, रिहाई नहीं हुई।
तो ये दूसरी खबर भी, ये बयानिया भी फ्लॉप हो गया कि जो है उन्होंने कहा कि अब जो है रिहाइयाँ शुरू हो गई हैं, मुज़ाकरा शुरू हो गए और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के मिन्नतें तरले कर रही है। तो ये खबर भी दम तोड़ गई कि वो 4 खातून जो है इस वक्त दोबारा जो है जेल चले गई हैं। और इसके अलावा मैंने बताया कि जो रुबीना जमील साहिबा थी, वो अपने घर पे पहुंच गए। बहरहाल उनको किस उसके तहत उनको रिहाई दी, क्योंकि ज़राए की खबर है कि 5 में से एक ज़ाहिर सा साबिक एक कोर कमांडर की अहलिया थी और उनकी जानिब से माफ़ी तलाफ़ी की गई होगी, तो उसके बाद जो है उनको जो है वो रिहाई मिली होगी। इसके अलावा मैं अगर बात करूं जो सनम जावेद के हवाले से बहुत सारी खबरें थी कि सनम जावेद भी शायद किसी डील के नतीजे के तहत इनको जो है ज़मानत मिली, सिर्फ ज़मानत। तो वो भी उनके वालिद साहब के बयान भी सबके सामने हैं कि वो लोगों की मिन्नतें कर रहे थे, बड़े बड़े लोगों के पास गए कि मैं माफ़ी मांगता हूँ 9 मई के वाक़े पे। तो उसके बाद उनको जो है उनका जो ज़मानत मिली थी, लेकिन रिहाई अब तक उनको भी नहीं मिली है। अब मैं आता हूँ इमरान रियाज की तरफ। इमरान रियाज कल पहुंचे और इमरान खान साहब की रिहाई हुई किस तरह है। बहुत से लोगों का कहना है कि अब वो वाली बात के एस्टेब्लिशमेंट से जो है मुज़ाकरात हो गए, एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के आगे जो है घुटने टेक दिए हैं। तो मैं, अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स उठाएं तो उसमें मैं बात वादे कर चुका था कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। और इस वक्त जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर है और आगे जो मुस्तकबिल है वो मियां साहब का नज़र आ रहा है। तो इमरान खान साहब से किसी तरह की कोई मुज़ाकरात की कोई खबरें नहीं है। मैं अपने पिछले व्लॉग में भी ये बात कर चुका हूँ। तो इमरान रियाज साहब की ज़मानत में जो किरदार अदा किया है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया है। ये मैं अपने जो सुनने वाले हैं और जो झूठे यूट्यूबर और व्लॉगर्स हैं जो मनफी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो झूठी खबरें दे रहे हैं, तो मैं इनकी इत्तला के लिए ये बात मैं उनको बताता चलूँ कि अगर इमरान रियाज आप आज अपने घर पहुंचे, उन पर अगर किसी का एहसान है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ही है। क्योंकि 2 सहाफ़ियों ने इसमें अहम किरदार अदा किया। उन दोनों सहाफ़ियों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और उनको कहा कि ठीक है, इमरान रियाज साहब से गलती हो गई, ठीक है, वो एक सियासी जमात की मोहब्बत में इस हद तक गिरफ्तार हो गए कि वो बिल्कुल उनकी तर्जुमानी का किरदार अदा करने लगे थे कि जैसे उस पार्टी के तर्जुमान है वो। बहरहाल फिर मियाँ साहब ने तो मियाँ साहब का एक बड़ापन है, क्योंकि इमरान रियाज ने का एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने हमेशा जो है मियाँ साहब के खिलाफ ही कैंपेन चलाई जब वो एंकर थे। इसके अलावा जब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ही इन्होंने जो है खबरें चलाई हैं और इन्हीं के खिलाफ हमेशा जो है ट्रेंड चलाया है। खैर मियाँ साहब ने कहा ठीक है, इमरान रियाज साहब को जो है इंसानी हकूक़ के तहत जो इनको भी इख्तियार हासिल होने चाहिए कि वो भी जाएँ, वो अपना कानूनी दिफ़ा करें। खैर उन्होंने फिर बड़ा प्रेशर बिल्डअप किया इदारों पे कि इमरान रियाज जहाँ भी हैं फौरी तौर पर जो है उनको जो है बाजियाब कराकर जो है उनको जो है अदालत में पेश किया, उनको वकील करने का मौका दिया जाए। क्योंकि इमरान रियाज साहब ज़ाहिर से पाकिस्तानी शहरी हैं और एक सहाफ़ी हैं, तो उनको भी जो है ये जो है इख्तियार हासिल होना चाहिए कि वो अपना दिफ़ा जो है कानूनी तौर पर हर प्लेटफॉर्म पे करें। तो ये बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इमरान रियाज साहब के घर पहुँचने में और उनकी जो रिहाई है, तो उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इंतहाई अहम किरदार है और इमरान रियाज साहब को जो है मियाँ साहब का इस पे शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। तो ये सारी खबरें दम तोड़ गई जो जोड़ी जा रही थी कि इमरान खान साहब के सामने जो एस्टेब्लिशमेंट ने घुटने टेक दिए और सारी जो है उनकी जो है मिन्नतें तरले पे उतर आए हैं। दूसरी खबर मियाँ मोहम्मद नवाज साहब के हवाले से कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब जो हर हाल में जो है पाकिस्तान आएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कल लंदन से उन्होंने वाज़ेह कह दिया है कि जो है मियाँ साहब जो 21 अक्टूबर को हर सूरत पाकिस्तान आएंगे। बयानिया कहलाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं मियाँ साहब के बयानिया नहीं है। मैं पहले व्लॉग में भी कह चुका हूँ, ये नहीं कि मैं आज ये बात कर रहा हूँ, मैं पहले बहुत दफ़ा कह चुका हूँ मियाँ साहब के पास बयानिया है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने साफ कह दिया कि हमें 16 माह की कारकर्दगी नहीं बताएंगे, क्योंकि तो इमरान खान साहब तबाह करके गए थे मुल्क को। इस पे हम कैसे अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट दें, लेकिन हमने माजी में जो हमारी हुकूमतें रही हैं उसमें जो हमने तरक्याती काम किया, मुल्क की बेहतरी के लिए जो काम किया, हम वो बयानिया लेकर आएंगे। तो मियाँ साहब जो है पाकिस्तान आ रहे हैं और इस हवाले से इन्होंने अपने तमाम अरकान कौमी सूबाई असम्बली साबिक हो गए और सैनिटर्स को और इनके मरकजी रहनुमा और टिकट होल्डर सबको कह दिया है कि जो बैरून मुल्क 3 दिन के अंदर जो है वतन वापस पहुंचे और जो पाकिस्तान में है वो 21 अक्टूबर तक बैरून मुल्क कहीं भी नहीं आए, क्योंकि ये सब तैयारियां मियाँ साहब की जो है इस्तकबाल के लिए हैं। और मियाँ साहब का जो रास्ता जो है मैंने पहले बता चुका हूँ, वाज़ेह है। और अगर बहुत से लोगों का ये जो कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के मिन्नतें तरले कर रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट का दो टूक मौक़िफ़ है और वो दो टूक मौक़िफ़ ये है कि 9 मई का जो वाक़या है उस पे जो इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेगी और 9 मई में जितने भी किरदार हैं उनको जो है माफ़ नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर उनमें से किसी को माफ़ किया जाता है तो आगे चलकर और लोगों की भी ये हिम्मत होगी, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट इस तरह का कोई काम नहीं करेगी। और मुझे नहीं लगता है कि 9 मई के किरदारों को और इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ़िलहाल कोई रिलीफ मिलेगा। अगर इमरान खान साहब को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल भी कर दिया जाता है तो इमरान खान साहब की फ़िलहाल जो है रिहाई मुझे नज़र नहीं आती। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।